दोस्तों, हम सभी ने जितना भी रामायण को पढ़ा है, देखा है, सुना है, जाना है और समझा है, उन सभी बातों और किस्से से हमें कुछ ना कुछ नया जानने को मिला है। ऐसा ही कुछ नया आज हम आपको बताने जा रहे हैं। असल में रामायण में एक महत्वपूर्ण पात्र का जिक्र मिलता है जो लक्ष्मण की भार्य उर्मिला के विषय में है। दोस्तों, उर्मिला माता सीता की छोटी बहन और लक्ष्मण की पत्नी थी। ऐसा कहा जाता है कि माता सीता से ज्यादा कष्ट उर्मिला ने सहे थे, क्योंकि दोस्तों उर्मिला ने न सिर्फ 14 वर्ष तक अपने अर्धांग लक्ष्मण से दूर रही थी, बल्कि लक्ष्मण की दी हुई सौगंध के कारण उन्होंने अपनी आंखों से 14 वर्ष तक एक आंसू भी ना टपकाया। दोस्तों, रामायण के अभी इतने सारे रहस्य अनजाने हैं जिसकी कल्पना करना भी सबसे मुश्किल बात है। रामायण एक अथाह सागर की भांति है जिसमें डुबकी लगाने पर भी इसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। रामायण की घटनाओं का अलग अलग तरीके से व्याख्यान किया गया। रामायण के कुछ विशेष पात्रों अथवा चरित्र की बात तो सभी करते हैं, लेकिन एक ऐसा पात्र भी है जिसकी चर्चा विरले ही कहीं मिलती है। आज हम बता रही हैं लक्ष्मण की पत्नी देवी उर्मिला की। दोस्तों, लोगों का मानना है कि रामायण में उर्मिला के त्याग, सेवा, प्रेम और निस्वार्थ भक्ति को कम आंका गया है। रामायण में देवी उर्मिला एक साधारण महत्व की तरह अंकित की गई है, जबकि सत्य ये है कि उर्मिला का त्याग और समर्पण अतुलनीय था, अनमोल था। उर्मिला ने जो दुख सहे उस पर तो वो आंसू भी नहीं बहा पाई। बावजूद इसके रामायण में उर्मिला और उनके योगदान को वो जगह नहीं मिल पाई जिसकी दोस्तों वो हकदार थी। दोस्तों, जब भगवान राम सीता के साथ वनवास के लिए निकले तो इस बीच उनके भाई लक्ष्मण भी उनके साथ ही मौजूद थे। लक्ष्मण भगवान राम के न केवल भाई बल्कि सच्चे भक्त भी थे। 14 साल के इस वनवास के दौरान लक्ष्मण भगवान राम की सेवा में इस कदर गुम थे कि वो कभी सोए भी नहीं। हालांकि दोस्तों, आपको ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग रही होगी, किंतु ये बिल्कुल सत्य है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का जन्म हुआ तो हर साधारण शिशु के तरह ही जन्म के पश्चात राम, भरत और शत्रुघ्न रोने के कुछ समय बाद चुप हो गए थे। परंतु लक्ष्मण तब तक रोते रहे जब तक उन्हें भगवान राम के पास नहीं लेटाया गया। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मण जी भगवान राम की परछाई बनकर हमेशा साथ रहना चाहते थे, और दोस्तों शायद ऐसा हुआ भी। इसी कारण जब भगवान राम को माता कैकेयी ने 14 वर्षों का वनवास जाने का आदेश दिया, लक्ष्मण जी ने भी भगवान राम और सीता के साथ वनों में रहने का निर्णय ले लिया था। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार माता सीता अपना पति धर्म निभाते हुए राम जी के साथ वनवास जाने का निर्णय लेती हैं, वैसे ही जब लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला को ये बात पता चलती है तो वो भी अपना पति धर्म निभाते हुए ये कहने लगती हैं कि वो भी 14 वर्षों के वनवास के लिए जाना चाहती हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ कारणों की वजह से ऐसा संभव ना हो पाया। ऐसे में ये कारण आज की चर्चा का विषय है कि आखिर कौन से कारणों की वजह से माता उर्मिला अपने पति लक्ष्मण संग 14 वर्षों का वनवास ना काट सकी। साथ ही इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर माता उर्मिला 14 वर्षों तक क्या करती रही। ऐसे में दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि राम और लक्ष्मण, सीता जब तीनों वनवास गए तब उर्मिला ने 14 वर्ष तक क्या किया। तो चलिए जानते हैं त्याग और समर्पण की अतुलनीय प्रतिमूर्ति देवी उर्मिला को। दोस्तों, राजा जनक की असीम सुंदरी कन्या और महाराज दशरथ की पुत्र वधू देवी उर्मिला माता सीता की ही छोटी बहन थी। उनका विवाह भगवान राम के अनुज लक्ष्मण के साथ हुआ था। राम जी के वनवास जाने के समय उर्मिला भी एक पतिव्रता स्त्री की तरह अपने पति लक्ष्मण जी के साथ जाना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण जी ने उन्हें ले जाने से इनकार कर दिया। दोस्तों, उर्मिला ने बहुत मिन्नतें की। वो अपने पति की सेवा करना चाहती थी, पति के हर दुख सुख की साथी बनना चाहती थी, पर लक्ष्मण जी ने कर्तव्य और धर्म की दुहाई देकर देवी उर्मिला को वन जाने से रोक दिया। लक्ष्मण के मुताबिक, मैं अपने भ्राता राम और भाभी सीता की सेवा करने के लिए जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि सेवा में कोई भी कमी रह जाए। दोस्तों, लक्ष्मण जी ने माँ बाप की सेवा करने के लिए उर्मिला को अयोध्या ही छोड़ना उचित समझा। उन्हें शायद पता था कि वो लोग जब वनवास जाएंगे तो उनके माता पिता को इसका गहरा सदमा लगेगा। इसीलिए लक्ष्मण जी विकट क्षणों में माँ बाप को सहारा और सहानुभूति देने के लिए उर्मिला को छोड़कर वनवास चले गए। अब दोस्तों, कुछ पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक माना ये जाता है कि उर्मिला के उन नाजुक कंधों पर लक्ष्मण जी बहुत बड़ा दायित्व डालकर चले गए। किसी भी स्त्री के लिए विवाह उसके संपूर्ण होने की निशानी होती है। वैवाहिक जीवन के वो अनमोल पल, वो जीवन सरिता जो कोई भी नव वधू अपने पति के साथ गुजारती है, गुजारना पसंद करती है, शायद वो पल उर्मिला के नसीब में नहीं थे। इस दुनिया की कोई भी नववधु अपने पति से कुछ समय के लिए दूर नहीं रह सकती।
दोस्तों, देवी उर्मिला अपने पति से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 14 साल अलग रही। भला किसी नवविवाहित स्त्री के लिए इससे बड़ा त्याग और समर्पण क्या हो सकता है। खैर दोस्तों, उर्मिला ने पूरे 14 वर्ष तक अपने पति के वियोग में जिंदगी बिताई। ये उर्मिला का अखंड पतिव्रत धर्म ही था कि उन्होंने कभी किसी की तरफ देखा तक नहीं। उर्मिला के महान चरित्र, अखंड पतिव्रत, स्नेह और त्याग की चर्चा रामायण में जितनी होनी चाहिए उतनी हो ना सकी। उर्मिला के लिए सबसे अजीब स्थिति तो ये थी कि लक्ष्मण को दिए वचन के कारण वो आंसू भी नहीं बहा सकती थी। अगर उर्मिला पति के वियोग में आंसू बहाती और अपने दुख में डूबी रहती तो फिर परिजनों का ख्याल कैसे रख पाती। ये शायद ही कोई कल्पना कर सकता है कि किसी नवविवाहित स्त्री के लिए अपने पति को 14 वर्षों के लिए अपने से दूर जाते देखना और उसकी विदाई पर आंसू भी ना बहाना, ये सब कितना कष्टकारी होता है। जब श्री राम जी के वनवास के बाद महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए, तब भी अपनी वचनबद्धता के कारण उर्मिला नहीं रोई। आखिर उस हृदय विदारक क्षण में अपने आप को संभालना उर्मिला के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। वन में जब राम और सीता अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे तो लक्ष्मण प्रहरी के रूप में कुटिया के बाहर पहरा दे रहे थे। तभी रात में उनके समक्ष निद्रा देवी प्रकट हुई। तब लक्ष्मण ने निद्रा देवी से वरदान मांगा कि उन्हें 14 वर्षों के लिए निद्रा से मुक्त कर दे। निद्रा देवी ने लक्ष्मण को वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ में ये भी शर्त रखी कि उनके हिस्से की निद्रा को किसी न किसी को तो लेना होगा। जब दोस्तों लक्ष्मण ने निद्रा देवी से निवेदन किया कि उनके हिस्से की निद्रा उनकी पत्नी उर्मिला को दे दी जाए। कहा जाता है कि निद्रा देवी के इस वरदान के कारण ही उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही थी और लक्ष्मण जी जागते रहे थे। कहते हैं वनवास से अयोध्या लौटने के बाद जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था तो उस समारोह में उर्मिला भी थी, लेकिन वो नींद की अवस्था में थी। ये देखकर लक्ष्मण उनके ऊपर जोर जोर से हंसने लगे। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग दंग थे। तब लक्ष्मण ने बताया कि उर्मिला अभी नींद में है, जब मैं उबासी लूंगा तभी उर्मिला की नींद टूटेगी। अब ये सुनकर सब लोग हंसने लगे और उर्मिला दोस्तों आहत होकर वहाँ से चली गई। दरअसल निद्रा देवी से उन्होंने ये कहा था कि वो 14 वर्ष उन्हें परेशान नहीं करेंगी और उनकी पत्नी उर्मिला उनके स्थान पर सोएगी। निद्रा देवी ने उनकी ये बात एक शर्त पर मानी थी कि जैसे ही वो अयोध्या लौटेंगे उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना होगा। लक्ष्मण इस बात पर हंस रहे थे कि अब उन्हें सोना होगा, वो राम का राज तिलक नहीं देख पाएंगे उनके स्थान पर। उर्मिला ने दोस्तों ये रस्म देखी थी। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि निद्रा देवी के प्रभाव में आकर उर्मिला अगर 14 साल तक सोती रही तो सास और अन्य परिजनों की सेवा करने का लक्ष्मण को किया वादा उन्होंने कैसे पूरा किया। तो दोस्तों उत्तर ये है कि सीता माता ने अपना एक वरदान उर्मिला को दे दिया था। उस वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3 कार्य कर सकती थी, तो इस तरह उन्होंने अपना वादा पूरा किया था। दोस्तों रामायण के एक रोचक किस्से में ये भी बताया जाता है कि जब लक्ष्मण जी वन से आए और पत्नी के कक्ष में गए तो उन्हें देखकर पत्नी भयभीत हो गई और पहचानने से इनकार कर दिया। इसकी वजह ये थी कि 14 साल तक उर्मिला सोती रही थी और इतने दिनों लक्ष्मण जी को उन्होंने देखा भी नहीं था। लक्ष्मण के उर्मिला से अंगद और चंद्रकेतु नाम के दोस्तों 2 पुत्र तथा सोमदा नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। अंगद ने अंगदियापुरी तथा चंद्रकेतु ने चंद्रकांतापुरी की स्थापना की थी। दोस्तों उर्मिला के पतिव्रत का बल एक अन्य कथा अनुसार लक्ष्मण की विजय का मुख्य कारण बना। ये कथा कुछ इस प्रकार है कि जब भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हो रहा था तब मेघनाद अपने बल का प्रदर्शन करते हुए अच्छे से अच्छे योद्धा को मौत के घाट उतार रहा था। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र को बताया कि सिर्फ ऐसा व्यक्ति मेघनाद का अंत कर पाएगा जो 12 साल से सोया ना हो। इस वरदान के चलते लक्ष्मण ही एक ऐसा व्यक्ति था जो मेघनाद को मौत के घाट उतार सकता था, क्योंकि वो वनवास के दौरान 14 वर्ष तक सोए नहीं थे। इसी कारण राम रावण युद्ध के दौरान युद्ध क्षेत्र में लक्ष्मण के हाथों ही मेघनाद का अंत हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार उर्मिला के पतिव्रत धर्म लक्ष्मण की विजय का कारण बना। इसलिए दोस्तों इतने सारे त्याग, बलिदान और कष्ट सहने के बावजूद भी वचनों में बंधी देवी उर्मिला रामायण में नेपथ्य में रही। उर्मिला ने जो सहा शायद ही आज की कोई स्त्री ऐसा कर पाए। इसीलिए वर्तमान की दृष्टि से देखें तो उर्मिला रामायण की सबसे अतुलनीय और पवित्र पत्नी के साथ साथ त्याग, बलिदान और समर्पण की देवी है। आज की पीढ़ी के लिए उर्मिला का व्यक्तित्व सबसे ज्यादा सम्माननीय और पूजनीय दोस्तों होना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद, इस जानकारी को समझने के बाद आप देवी उर्मिला के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा।
इसी के साथ कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। जय सिया राम। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों, मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।